दोस्तों आप देख रहे हैं एचएन हरिद्वार न्यूज़। मैं आज आया हूं मंगलौर में, और जब मंगलौर की बात होती है तो मंगलौर के चुनाव की बात होती है, और चुनाव मंगलौर का एक भूचाल लाता है। और जब चुनाव मंगलौर की बात होती है तो यहां एक चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी है, जिन्होंने मंगलौर के चुनाव में एक भूचाल मचा दिया है। कहते हैं कि जिस तरह अमेरिका में आग लग रही है, इसी तरह यहाँ चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी मंगलौर के चुनाव में भूचाल मचा रहे हैं। मंगलौर का चुनाव जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी ने एक तरह की आग लगा दी है। लोग जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी से बात करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने अपनी कन्विंसिंग पावर को कहां तक पहुंचाया है और जनता का कितना समर्थन किया है, और जनता का समर्थन कहां तक मिल रहा है, हम उनसे बात करते हैं। चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी जी, आप बसपा के सिंबल से लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं बसपा के सिंबल में दूसरी बार लड़ रहा हूँ और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। सभी बिरादरियों में जहाँ भी जा रहा हूँ भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे। चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी मंगलौर के चुनाव में लगता है आपको जनता आपके साथ है? जी बिल्कुल, सर्व समाज मेरे साथ है। सभी धर्मों का, सभी का, समाज का सहयोग मुझे मिल रहा है, और मेरी बच्ची भी डोर टू डोर जा रही है, उसको भी भरपूर प्यार मिल रहा है। अभी हाँ, हमने ये सुना था कि आपने अपनी 12 साल की बेटी ज़ोया अख्तर अंसारी को अभी चुनावी मैदान में उतारा है। क्या लगता है आपको, सही है एक छोटी सी बच्ची को चुनावी मैदान में उतारना? नहीं, सही तो नहीं है, उसका इंटरेस्ट था, एक्टिव बच्ची है, अपने पिता के लिए वोट मांग रही है, तो उसका इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप वोट मांगो। और वो डोर टू डोर जा रही है, और ख़ास तौर से लेडीज़ में, बच्चों में बातें सुन रही है वो, और उनकी जो थोड़ी मूलभूत समस्याएं होती हैं, जो घरेलू औरतों की होती हैं या बच्चों की होती हैं, उनको नोटिस कर रही है। डायरी में नोट कर लेते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, फिर जैसा भी होगा उनका समाधान किया जाएगा। वो अभी आपकी मदद कर रही है या उसको राजनीति में आने का एक कदम चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी 7th क्लास में है, राजनीति का ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी इकलौती बेटी है, तो वो काम कर रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डोर टू डोर में आपको समर्थन मिल पा रहा है? भरपूर प्यार मिल रहा है, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। क्या लगता है आपको, निकाल पाएंगे सीट? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ जो फिरकाप्रस्त ताकतें लड़ रही हैं, उनके खिलाफ मैंने माहौल बनाया है, और मैं ये अपना गुलदस्ता बिखरने नहीं दूंगा। सर्व समाज को सजाकर इसको रखने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं इसे हमेशा सजा कर रखूँगा। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप फिरका परस्त ताकत बोलते हैं, ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने, आप फिरका परस्त बोल देते हो आप उनको? देखिए, जो जड़ें यहाँ पर, जो ताकतें अपनी जड़ें जमाना चाहती हैं, अगर वो यहाँ पर जड़ें उनकी जम गई तो यहाँ पर उथल पुथल मच जाएगी। नगर पालिका से ही सारे मामले चलते हैं, सारे दस्तावेज उनके उलट पुलट कर दिए जाएंगे, परेशान किया जाएगा। तो ऐसे ताकतों को पहले ही रोक दिया जाए, पहले ही उनको ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अभी एक कुछ दिन पहले एक ऐसा हुआ था कि यहाँ चौधरी इस्लाम साहब का जो पर्चा कैंसिल कराया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी इस्लाम साहब का घर नजूल बता दिया गया, जबकि वो पहले भी चेयरमैन इसी मकान से लड़े हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं चौधरी साहब। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और वो अदालत में उसको लेकर गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें इंसाफ मिलेगा। वहाँ से तो खारिज हो गया था पर्चा? नहीं, उन्होंने डबल बेंच में डाला हुआ है, वो मेरे ख्याल से अभी कोशिश में लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन्हें राहत मिलेगी। ज़ोया आपको आकर क्या बताती है, क्या कन्विंसिंग पावर है? ज़ोया बताती है जो छोटी छोटी समस्याएं हैं अंदर मोहल्लों की, गलियों की, नालियों की, छोटी सड़कों की, जो बाहर की सड़कें, बड़ी सड़कें तो अक्सर बना देते हैं, लेकिन छोटी छोटी सड़कें नहीं बना पाते। कुछ मकान टूटे फूटे हैं लोगों के, जो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो वो भी समस्याएं अपनी बताते हैं, तो उसको नोटिस कर लेते हैं डायरी में नंबर वगैरह लिख के। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो उनका समाधान करने की कोशिश आप करेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुद्दे तो यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन जो अहम मुद्दा यहाँ पर जो पनप गया है, जो गलत लोग यहाँ घुसना चाह रहे हैं दूसरों के कंधे का इस्तेमाल करके, या ये कहिए कि वो उनके कंधे का इस्तेमाल करके, उनको हमें बिल्कुल रोकना है, उनको यहाँ पर पनपने नहीं देना। रोक पाएंगे आप? मैं बिल्कुल, सब समाज का समर्थन मेरे साथ है, मैं किसी भी हालात में डरने वाला नहीं हूँ, और इंशाल्लाह लोग अपने वोट की चोट से उनको रोकेंगे। आप आखिरी संदेश दे दीजिए लोगों को, क्या देना चाहते हैं? संदेश यही है कि गलत लोगों को यहाँ पर बैठने से रोक दो, सही आदमी को, जो आपसे रूबरू है, जो जिसका पर्चा सामने है, जैसे मैं लड़ रहा हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, उससे बात करें, उससे संवाद करें, उसको समझें, और वोट, अपना कीमती वोट हाथी के निशान पर दें, और मुझे सफल बनाएं। भाजपा ने एक समर्थन दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा ने समर्थन दिया है, भाजपा यहाँ पर कभी कामयाब नहीं होगी, नामों से होने देंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि गलत लोगों को हम यहाँ बैठने नहीं देंगे, और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं ना, जो दलाल ही कहूँगा उन लोगों को मैं, जिन लोगों ने पूरे समाज का सौदा कर दिया है, वोटों का ठीकरा
मतलब लेकर यूँ सोच रहे हैं कि भाई हम जो हैं नोटों से सारे वोट खरीद लिए हमने और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ डलवा देंगे। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। खुलेआम चुनौती दे रहे हैं आप। बिल्कुल चुनौती, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ भाई। चुनौती की क्या बात है, दलाल है, दलाल ही रहेंगे। मैं उनका काम ही दलाली करना है, दलाली कर रहे हैं वो। का एक इंटरव्यू है जिसको दूसरे लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो बस इस तरह की बातें करते रहे। इनका मंगलोर की राजनीति में कुछ नहीं है। सही क्यों नहीं है? मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी जो हैं वालदा यहाँ पर चेयरमैन रही है, 4 बार मेरे वालिद साहब रहे हैं। क्या विकास नहीं किया उन्होंने? आप लोगों से घूमकर उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके समय में क्या क्या काम हुए हैं। ये हाजी फ़हीम मेरे साथ खड़े हुए हैं। हाजी फ़हीम भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ चुके हैं 2013 में, और इनका समर्थन मुझे प्राप्त है, इनका समर्थन मुझे मिला है। तो ऐसा नहीं है चुनाव लड़े ये भी कि भाई वो कह रहे हैं कि ऐसा है, बहुत बड़ा परिवार है। इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं जब अभी रुड़की से आ रहा था तो मुझे लोग बता रहे थे कि चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी इन्होंने मंगलोर के चुनाव में भूचाल मचा रखा है। क्या सही है क्या ये बात? लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, जो मुझसे हो सकता है मैं उनकी खुशामद में लगा हूँ। नहीं, हमने तो ये सुना था कि जिस तरह अमेरिका में आग के चर्चे हो रहे हैं, इसी तरह मंगलोर के चुनाव में चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी के चर्चे हो रहे हैं। क्या सही है बात? अब लोगों का जो समर्थन प्यार मुझे मिल रहा है, तो उसे आप चर्चा कहें या भूचाल कहें या जो भी कहें, वो आपकी समझ है, आप जो भी समझें। ये थे हमारे साथ अभी चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी, जिन्होंने मंगलोर के चुनाव में बड़ा भूचाल लाया हुआ है। सभी के दिमाग पर चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी है और इन्होंने चुनाव को इतना खतरनाक बना दिया है कि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि चौधरी जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी इस बार बड़ी टक्कर में आने वाले हैं। आप देखते रहिए HN हरिद्वार न्यूज़।